मेरा जोहार। साथियों, सर्वप्रथम मैं इस आयोजन कमेटी को तहे दिल से जोहार आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने आज से नहीं 1 महीने पहले से ये तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज ये पांडा लगा हुआ है और आप सबके लिए जो ये बैठने की व्यवस्था की है, तो उनके लिए जोरदार तालियां से स्वागत। साथियों, हमारा जो मिशन है, हमारा जो लक्ष्य था कि इस राजसमंद जिले में जिस तरह से डूंगरपुर जिले में, उदयपुर में, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में जो जन जागरण चल रहा है, उसी तरह उसी के तर्ज पे हम भी हमारे राजसमंद के आदिवासियों को जागरूक करके संगठित करने का जो लक्ष्य हमने ठाना था, उसी मिशन पे हम चलते आ रहे हैं और उसी की बदौलत आज ये जो मंच है जो बड़ा पड़ा है। साथियों, शुरुआत में हमने न जाने कितने दर्द सहले, कितनी हमने जो तकलीफें सही है, वो हमारे जो कार्यकर्ता है वही जानते हैं। जो शुरुआत से इस आदिवासी परिवार को इस राजसमंद जिले में लाने में जिनकी जो अहम भूमिका थी, हम यहां से बाइक से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जाते थे, उसी को छोड़ के हम जालौर में जाते थे। किस लिए? क्योंकि हमारे राजसमंद के जो आदिवासी भाई हैं, उनको जगाने का काम करने के लिए हम दिन रात ये करते थे। उसी की बदौलत आज ये जो कारवां खड़ा हुआ है, उसी की बदौलत हुआ है। ये स्पष्ट कहना चाहता हूं मैं कि हम इतने सालों से इस कमल कांग्रेस से लड़ते आए हैं, तो आने वाले समय में ना तो हम कमल कांग्रेस से डरते हैं, ना ही उनके गेंडे नेताओं से डरते हैं, ना ही राजसमंद जिले के शासन प्रशासन से नहीं डरते, क्योंकि हमारा जो मिशन था, हमारी जो लड़ाई है, वो संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। हम किसी को लठ से नहीं लड़ते हैं, न ही किसी को हथियार से लड़ते हैं, बल्कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, संविधान सभा के जो सदस्य थे डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा, उनकी विचारधारा से, उनकी कलम से हम आगे बढ़ के आज जो ये संघर्ष कर रहे हैं, आज हमारे उन पुरखों का जो बलिदान है, उनकी बदौलत है। साथ ही आज हम हमारे जो वडील साथी थे जगदीश भाई पांडर, जब भी हमारे को कोई समस्या होती थी, तो सर्वप्रथम जाडूर ग्लासिया से वही हमारे साथ में आगे खड़े होते थे। साथियों, आज हमें उनकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि आज हमारे साथ में यो एक कारवां खड़ा करने के लिए दिन रात किसी भी समय मैं एक फोन करता था, तो जगदीश भाई पांडे बोलते थे, बोला दादा क्या समस्या हुई, लेकिन आज के समय में आज मुझे उनकी जो कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हमारे साथ में खड़ा रहने वाला एक ही भाई था, उसको हमने खो दिया। उसकी बदौलत हमारे आदिवासी परिवार के इतने भी वडील साथी हैं, हर साथी हमारी हर बात को अनसुनी करते हैं, कान हमारी बात को कान तक ही रहने देते हैं। वो हमारा साथ देते तो है, लेकिन इतना नहीं देते जितना जगदीश भाई पांडोर देते थे, क्योंकि जिस दिन जगदीश भाई पांडोर दादा का जो एक्सीडेंट हुआ था, जैसे ही मुझे सूचना मिली कि जगदीश भाई को वो हो गया है, तो मैंने इतने फोन कर दिए। सर्वप्रथम जिसने मुझे फोन किया था, उसको मैंने बहुत गालियां दी थी, उसने फोन भी बंद कर दिया।
क्योंकि हमारा जो मिशन है, हम राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं लड़ रहे। और हमारे जो वजीर साथी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, आपको अगर हमारा साथ देना है तो दीजिए, नहीं तो शायद मैं भी जगदीश भाई पांडोर दादा की तरह अगर मर गया फिर भी मैं कभी तुम्हें आवाज नहीं लगाऊंगा। क्योंकि जितना दर्द हमने सहा है, जितनी तकलीफ है, इतने समय से हम सहन कर रहे हैं, उतना शायद आज दिन तक कोई बर्दाश्त भी नहीं कर पाता होगा। शुरुआत के जो हमारे साथी थे, लगभग हमने 15 साथियों ने इस आदिवासी परिवार को इस राजसमंद जिले में उसका झंडा गाड़ा था। लेकिन इस कमल कांग्रेस से परेशान होके, इस गैंडे नेताओं से परेशान होके, इस राजसमंद के शासन प्रशासन से परेशान होके हमारे 15 साथियों में से अभी जो सीनियर साथी हैं वो अभी खाली 4 या 5 साथी है जो आज भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। इतने समय में मेरे ऊपर कितने तरीके से फौजी मुकदमे दर्ज किए थे, कभी किसी जमीन विवाद मामले में। और साथियों, मैं यहाँ के राजसमंद जिले के शासन प्रशासन से भी खुली चुनौती देता हूँ और यहाँ के राजसमंद जिले के इस कमल कांग्रेस के गैंडे नेताओं से भी खुला चैलेंज करता हूँ, आ जाओ इस 2024 के इस विधानसभा चुनाव में अगर तुम्हारा सोबड़ा साफ नहीं कर दिया तो मैं भी एक इस आदिवासी भील वंश का औलाद साथ ही हमारे समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, यहाँ भी जैसे प्रोग्राम तय हुआ उसके बाद 2-3 दिन बाद यहाँ के किसी एक व्यक्ति ने कहा था भाई आप यहाँ आयोजन सफल नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ताओं को जो गुमराह करते थे, तो उन समाज के नायकों को भी कहना चाहता हूँ, ये भील प्रदेश का बवंडर है। अगर आप इसमें उंगली करोगे, इसके बीच रोड़ा बनने की कोशिश करोगे तो इस बवंडर में उड़ जाओगे जिसका कोई अता पता भी नहीं रहेगा। साथियों, समय का भी थोड़ा अभाव है। हमारे जो वरिष्ठ साथी है, किसान आंदोलन के जो नेता साथी है, जो हरियाणा से भी यहाँ आए हुए हैं, तो मैं उनका भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसी बीच मेरी और एक छोटी सी बात और है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा कि साथियों, 75 साल से जिन कमल कांग्रेस के गैंडे नेताओं ने आपको एक पलवा दिया था, आपको सड़ी हुई पूड़ियां दी थी और उसके बीच में 4-5 मिर्ची भी दी थी, तो आप लोगों को 75 साल बाद मैं सभी से कहना चाहता हूं, पूरे राजसमंद जिले के वासियों से, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ये देश आजाद हुए कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। 75 साल बाद भी इस पूरे जिले में एक भी IAS कलेक्टर नहीं बना, एक भी SP नहीं बना का विषय है। इसीलिए 75 साल से जिन लोगों ने एक गुलाब के चक्कर में हमारे को खाली वोट बैंक समझा था, अब की बार उन सारे गेंडा नेताओं को उनकी गांड पे लात मार के अपने एरिया से बाहर भगा दो। मैं कहना चाहता हूं, आपको कोई नेता आके पैसे दे, पैसे लो, मना मत करो। जो भी सामग्री देना चाहता है वो लो, लेकिन बदले में क्या देना उनको? वोट नहीं देना, उनके गांड पे लात देनी है आपको, ये कसम गांठ मान लो हाथ से। साथियों, हमारा जो मिशन है, जो आदिवासी परिवार की जो सामाजिक जो जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली है, 2024 में भी हम आदिवासी परिवार की जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से यहाँ का बेटा, यहाँ का भाई,
यहाँ का साथी को हम विधानसभा में भेजने की तैयारी में हैं। आप सबको हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप खड़े नहीं रहे तो ये आज की जो कंडीशन है, जो आदिवासी कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, लेकिन उनको आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए इन कमल कांग्रेस के गेंडे नेताओं को तकलीफ हो रही थी। इसीलिए हमारे भाइयों को, हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को या फिर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अपने हक अधिकार जल जंगल जमीन से बेदखल करके वहां पे बांस पैंथर या टाइगर लाके यहाँ पे बसा रहे हैं। तो आप लोगों को भी उन लोगों के लिए वो चीते ज्यादा थे, वो पैंथर ज्यादा थे, वो टाइगर ज्यादा थे, तो इसीलिए आप लोगों को भी वो लोग ज्यादा नहीं, आपको अपनी जल जंगल जमीन ज्यादा है। इसीलिए इस बार उनको भी टाइगर की जगह भेज दो जंगलों में, और इस कमल कांग्रेस को इस कुंभलगढ़ विधानसभा से उनका सोपड़ा साफ कर दो। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। साथ ही हमारे जो वडील साथी थे, रोज कांडी भाई आदिवासी, आज शायद वो जगदीश भाई पांडोर के वहाँ जो कार्यक्रम रखा था वहां पे गए, तो उनकी एक शायरी मुझे याद आई है, वो आपके साथ में रखूंगा कि क्या सोचा था हम नहीं लौटेंगे, अरे क्या सोचा था हम नहीं लौटेंगे। जब तक कुंभलगढ़ के विधानसभा के आदिवासी भाइयों को, SC के भाइयों को, माइनॉरिटी समाज के भाइयों को, OBC समाज के भाइयों को जोड़ेंगे नहीं, जब तक आप सबको छोड़ेंगे नहीं। साथ ही कुंभलगढ़ विधानसभा में जितने भी SC के भाई हैं, OBC के भाई हैं, माइनॉरिटी के भाई हैं या आदिवासी भाई हैं, तो उन सब पर अत्याचार, शोषण, छुआछूत, भेदभाव करने वाले नालायकों को, गेंडे नेताओं को जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक आप सबको छोड़ेंगे नहीं। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों मेरे साथ में एक दो नारा लगाएंगे। अरे जय जोहार का नारा है, मुझे पीछे से आवाज नहीं आ रही है। अरे जय जोहार का नारा है, अरे अब भी तो अंग्रेजी है, अरे अब भी तो अंग्रेजी है, अरे लड़ेंगे लड़ेंगे, आवाज दो, आवाज दो। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।